बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अमेरिका ने एक टॉप क्लास की न्यूज़ एजेंसी जो जर्मनी की है उसका एक बहुत बड़ा सहाफ़ी जो है वो ईरान भेजा और उसको टास्क दिया कि ईरान जाके तुम मालूमात करो ज़रा कि ईरान अब किस किस्म का हमला करने वाला है इज़राइल के ऊपर। वो इतनी बड़ी जर्मन न्यूज़ एजेंसी का सहाफ़ी था, वो ईरान गया है, ईरानी एयर चीफ से मिला है और उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो आप ईरान की भी आप देखें ज़रा दिलेरी कि उसने पूरी इन्फॉर्मेशन उस सहाफ़ी को दी है और कहा जाओ तुम अमेरिका को ये इन्फॉर्मेशन दे दो और अब हम जो अटैक इज़राइल पे करेंगे वो इतना भयानक अटैक होगा कि इज़राइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। और ईरानी एयर चीफ का ये कहना था उस सहाफ़ी को कि इससे पहले वाला अटैक तो एक डमी था, एक टाइटल था, जिसमें हमने तकरीबन 300 के करीब मिज़ाइल फ़ायर किए या 500 के करीब मिज़ाइल फ़ायर किए और उसमें से मैक्सिमम जो मिज़ाइल थे वो अमेरिका ने, बरतानिया ने रोके और कुछ मिज़ाइलों ने हिट किया जाके इज़राइल को। तो वो कहता है ईरानी एयर चीफ के अब हम जो करेंगे वो तकरीबन 1200 के करीब ड्रोन्स फायर करेंगे इज़राइल के ऊपर और 1300 के करीब रॉकेट और मिज़ाइल्स फायर करेंगे, जो टोटल तादाद 2500 के करीब बन जाती है इसकी। वो कहता है कि 2500 जब हम फायर करेंगे तो हमें अब नुक्स भी पता है अमेरिका और बरतानिया की टेक्नोलॉजी का, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम रोके थे हमारे फायर किए हुए ड्रोन्स लेबनान में और जॉर्डन में। तो वो कहता है कि इस दफ़ा हमें उनके नुक्स पता हैं, हमें उनकी सारी चीज़ें पता हैं। अब जो हम अटैक लॉन्च करेंगे उसमें 2500 में से अगर अमेरिका और बरतानिया रोक भी पाते हैं तो 500 से 1000 सिर्फ रोक पाएंगे उनका, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में रोकना नामुमकिन सी बात है। कोई भी सिस्टम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो बैक वक्त 2500 के करीब 2500 के करीब होने वाले फायर को नहीं रोक सकता है। वो ये कहता है ईरानी एयर चीफ, कहता है इज़राइल की तो मौत अब यकीनी हमने बना दी है और ये हम करके रहेंगे। इस सिलसिले में इज़राइल के नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म उसकी इस वक्त जान पे बंधी हुई है, उसको गिरफ़्तार किए जाने के अभी चांसेस हैं, उसके वारंट गिरफ़्तारी भी निकलने वाले हैं। और इसी वजह से क्योंकि उसने इस जंग को जो है एक बेतहाशा जो है वो फैलाव दे दिया और बहुत ख़राब बेहंगम तरीके से वो जंग को ले गया है। यहूदी लॉबी कुछ खुश नहीं है नेतन्याहू से और नेतन्याहू अगर गिरफ़्तार होता है तो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म इज़राइल का कौन होगा, वो क्या स्टेप लेगा, क्योंकि ये तो यहूदियों ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अब इस जंग को हतमी मराहिल में लेके जाना है और मस्जिद अक्सा को शहीद करना है और वहाँ पे थर्ड टेंपल की तामीरात करनी है। और इस सिलसिले में आपने गुज़िश्ता वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका फ़लस्तीनियों को माइग्रेट करने के पैकेजेस अनाउंस करने वाला है, वो इससे रिलेटिव वीडियो थी, वो आप लोगों ने देखी होगी। तो अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ज़बरदस्त बयान सामने आया है। वो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वो इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अपने कार्ड्स खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उसने ये कहा है कि अगर मैं सदर होता तो ये जंग इतनी नहीं फैलती और ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर नहीं उभर पाता। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान, क्योंकि अब नवंबर तक ईरान के चांसेस हैं कि वो एटमी ताकत बन जाएगा और न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अगर मैं पावर में होता, मैं इक़्तिदार में होता तो मैं कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देता और ईरान को इतनी बड़ी ताकत खित्ते की बनने नहीं देता जैसे कि ईरान उभर कर सामने आया है। और वो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों को खुश करने के लिए, यहूदी लॉबी को, इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि यहूदी उससे खुश रहें, यहूदियों की वो खुशामद करे और वो अगले इलेक्शन सदारती जीत जाए अमेरिका के अंदर, जो कि मुमकिन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बाइडन हार सकता है, ये 100% बात है। अच्छा, इस सिलसिले में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ज़रूर है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की भी एक बाप है और वो है यहूदी लॉबी। बिल्कुल अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट यहूदी लॉबी के सामने कुछ नहीं है। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को भी चलाने वाली यहूदी लॉबी होती है और अगर यहूदी लॉबी डोनाल्ड ट्रंप से खुश है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनवा कर रहेगी और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एतमाद में है कि वो सदर बन जाएगा अमेरिका का। और वो कहता है कि मैं सदर बनते ही यूक्रेन की जंग से वाइंड अप कर लूँगा, अमेरिका को बाहर निकाल लूँगा
और इज़राइल की वॉर को भी ख़त्म करके इसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। वो कहते हैं सारी जंगों को मैं वाइंड अप कर दूंगा और सब फ़ौजें वापस बुला लूँगा, सारे जो है मामला मैं रोल अप कर दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन आपको पता है कि सदर इक़्तिदार में आने के लिए लीडर्स इस तरह की बातें करते हैं और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी इस्टेब्लिशमेंट के और अपनी लॉबीज़ के कहने पे चलना होता है। तो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप अभी इक़्तिदार में आने के लिए इस किस्म के कार्ड्स खेल रहा है, लेकिन बाद में वो ऐसा कुछ करेगा नहीं करेगा इसके कोई चांसेस नहीं है। और वो यहूदी लॉबी के ताबे है। यहूदी लॉबी अगर कहती है इस जंग को फैलाना है और इसको और भड़काना है और दुनिया को आग में झोंक देना है तो वो यही करेगा। और अमेरिका की ये तारीख रही है। अमेरिका क्योंकि असलहा फैक्ट्रियों का मालिक है, जिस तरह आपने देखा है पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत करता है, और इसी तरह अमेरिका जो है वो प्राइवेट वेपन्स बनाने में सबसे नंबर 1 है। अमेरिका के अंदर वेपन्स बनाने की प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ हैं, इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में जंगें लगी रहें और उसके वेपन्स बिकते रहें। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट कि जो ईरान के अंदर जो है सहाफ़ी गया है जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी का, और उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और अमेरिका को बताया कि इस वक्त ईरान बहुत बड़ी तादाद में इज़राइल को मिटाने के लिए हमले की तैयारी कर बैठा है। और इज़राइल जो है वो अमेरिका के साथ इस सिलसिले में बातचीत में है कि ईरान के इस मुमकिन हमले को किस तरह निपटना है, किस तरह रोकना है। और ये सिचुएशन इस वक्त काबू से बाहर हो चुकी है और दुनिया जो है वो इसमें कोई अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है कि इज़राइल हठधर्मी पे उतर आया है। इज़राइल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका सिर्फ जो है वो बदमाश की सपोर्ट करता है, उसका पुराना रवैया है अमेरिका का, वो बदमाशों की सपोर्ट करता है, मजलूमों को और दबाता है वो, तो लिहाजा यही होता आ रहा है। और इस सिलसिले में अब चाइना का रोल ये है कि चाइना ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है और चाइना का कहना है कि हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे, तुम्हें इंटेलिजेंस सपोर्ट, वेपन सपोर्ट सब करेंगे। ईरान लड़ रहा है और अकेला ईरान ही लड़ रहा है और कोई मुल्क इसका साथ नहीं दे रहा फ़लस्तीन का और गज़ा के मुसलमानों का। अब ये देखना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और अब तक की सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लिया करें और बेल आइकन दबा लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे।